270 से लेकर 300 तक वोटें हैं। भाई आप बताओ, ये घर पे एक छोटे से मकान पे इतना इतना कैसे हो सकता है? आप एक एक गांव में जो है एक एक हॉस्टल पे 3 लाख तक वोटर कैसे आ जाते हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इससे साफ जाहिर होता है कि कल बिहार में चुनाव का गिनती हुआ। एनडीए ने बहुमत से यहाँ पे सब हर सीट यहाँ पे जीता, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जो रिजल्ट रहा वो उस पर बहुत लोग सहमत नहीं हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जो बोल रहे हैं कि एक घर पे जिसका क्रमांक 0 उस पर 200 प्लस वोटिंग है उस पर। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आइए उनका बयान सुनते हैं। देखिए, देश में ये एक इमरजेंसी है, और जब इमरजेंसी की नौबत आ जाती है तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से तो कहूंगा ही कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो खुद ब खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए, और खासकर मोदी को जो है बर्खास्त करनी चाहिए सरकार को। इलेक्शन कमीशन पे एक्शन लेनी चाहिए, उसको जेल में डालनी चाहिए, उसको सस्पेंड करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगातार जो है वोट को जो है उसको डिलीट कर रहा है। जितने भी हम डिजिटल डाटा को जो पूरी पार्टियां जो मांग रही है, और उसके बाद तुम डिजिटल डाटा को डिलीट करना स्टार्ट कर दियो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है कि आप डाटा को डिलीट नहीं कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो देश के साथ क्या हो रहा है। ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, ये जनता के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। भाई हमें प्रोटेस्ट का तो अधिकार है ना। तुम चोरी कर रहे हो, तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो, तुम्हारी चोरी को लोग दिखाया, राहुल गांधी जी ने उसको प्रूफ किया, और उसके साथ साथ एमपी में सेम कंडीशन ऐसा है। बिहार में लोगों ने देखा उसे कि एक एक घरों पे 270 से लेकर 300 तक वोटें हैं। भाई आप बताओ, ये घर पे एक छोटे से मकान पे इतना इतना कैसे हो सकता है? आप एक एक गांव में जो है एक एक हॉस्टल पे 3 लाख तक वोटर कैसे आ जाते हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी गवर्नमेंट लगातार चोरी कर रही थी, और चोरी के बेसिस पे वो लगातार जीत रही थी। और उस चोरी को जब पकड़ा गया तो मोदी गवर्नमेंट उससे बचने के लिए लगातार इलेक्शन कमीशन को करके जो उसके कठपुतली है उससे डाटा डिलीट कर रही है, और अपने को बचने के लिए वो ये सब काम कर रही है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ और नहीं तो देश छोड़, ये मेरा नारा है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो संसद से लेकर जो मार्च किया गया तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो जाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ, और वहां जाकर के जो भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया गया, उनको गिरफ्तारी हो जाती है। आप ये देखो, सोचिए, एक छोटी सी बात है कि भाई हमारे पास हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, हमारी चोरी को छीनी जा रही है, हम जनता का अधिकार को छीना जा रहा है। उस अधिकार के बारे में हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास पार्लियामेंट में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें राइट देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तुम संसद में नहीं रखने दोगे, कोर्ट में तुम हमारे खिलाफ में करोगे, तो हम तो मार्च करेंगे। राहुल गांधी जी बाकी जो संसदों के साथ जो मार्च कर रहे थे, 200 मीटर का मार्च था, और वो मार्च कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। उस पर इन्होंने क्या किया? उन्होंने सबको, जितने सांसद थे सबको अरेस्ट किया, और पार्लियामेंट स्टेट लाए, बगल में इलेक्शन कमीशन है, उस इलेक्शन कमीशन के पास आकर अपने प्रोटेस्ट को, अपने मुजाहिरा को जो है जाहिर कर रहे थे कि भाई देखो तुम गलत करो, तुम चोर हो, और तुम जो चोर हो तो उसको डिलीट ना करो, और तुम जनता के सामने लाओ। अब तो मैं ये कहता हूं कि मोदी जो है वो 3 राउंड में लगातार अजय राय जी से जो हार रहा था, अब मुझे लगता है कि मोदी भी जो है वो जीता हुआ नहीं है, वो हारा हुआ है। अगर वाकई में बनारस का जो रूपरेखा तैयार करके उसके बारे में अगर जांच पड़ताल हो जाए तो मुझे लगता है मोदी जी भी हार जाए। अच्छा, एक चीजें और भी चल रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सिर्फ 30 सांसद ही आइए, अपनी बातचीत रखे जाते, तो इतना लाभ ले जाकर जाने की क्या जरूरत थी? सांसद भाई प्रोटेस्ट का है, सबका अधिकार है। जो अपोजिशन में सभी लोग हैं और सब अपोजिशन में जाना चाहते हैं, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, उसका अधिकार है। आर्टिकल 19 जो उसको अधिकार देता है उसको मुजाहिरा करने का, प्रोटेस्ट करने का, आप क्यों नहीं जा सकते हो? आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी का, बिफोर लॉ इक्वालिटी की भी बात करता है। तो आप जो कौन होते हो प्रोटेस्ट करने के लिए? वो प्रोटेस्ट करें तो उसकी डिमांड को पूरा करो। हम बोल क्या रहे हैं? हम तो यही करें कि इलेक्शन कमीशन को हटाओ, उस पर जांच कराओ, उसके डिजिटल डाटा हमें दो कि हम उसकी जांच पड़ताल करें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 200, 250, 300 साल लग जाए। अरे तुम हमको देखो, हम 1 महीना में तुम्हें जांच करके दिखाते हैं, और पानी की पानी, दूध का दूध करके दिखाते हैं, और तुम्हें बताते हैं कि मोदी भी हारा हुआ, अमित शाह भी हारा हुआ, इस तरह जितने भी ये सब हारे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को एक विधानसभा में डेटा इकट्ठा करने के लिए, सच्चाई निकालने के लिए उनको 6 महीना लग गया। तो ऐसे में पूरे देश का आप डेटा, विधानसभा का डेटा मांगे तो चुनाव गलत। आप ये बताओ कि यहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमें डिजिटल डाटा दो। डिजिटल डाटा आपने दिया, में नहीं दिया, आपने पोती पोतरा उठा के पूरा दे दिया, एक पूरा मकान बंडल दे दिया 7 फीट का। उस बंडल से हम एक एक करके जांच करके तब हम आपको दिखाएं कि 1,250,000 वोट को जो आपने चोरी कैसे की, डुप्लीकेसी कैसे की, फर्जी वोटर कैसे बनाया, फॉर्म 6 को कैसे आपने किया। तो मैं तो आपके सामने ला दिया ना। आप कह रहे हो कि भाई आप ओथ लो और एक एफिडेविट फाइल को, मैं क्यों फाइल करूं? मैं कहता हूं कि तुम गलत हो, तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। तुम्हारे ऊपर बनता है कि तुम सुप्रीम कोर्ट में आओ, हाई कोर्ट में जाओ, जाकर कहो कि मैं चोर नहीं हूं, राहुल जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और ये डाटा गलत है, ये डाटा सही है, क्योंकि मैं तुम्हारे डाटा से उठाया हूं। ला के तो दिखाओ एक बार, लेकिन तो उसको दिखाने के तैयार नहीं हो। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप अगर डिजिटल डाटा ला के दिखाओ, एक दिन में हम पूरे डाटा को खंगाल के दिखा देंगे कि वाकई में जो है आपने चोरी की है। आप तो प्रूफ हो गया, एमपी में भी निकल गया, बिहार में भी निकल गया, महाराष्ट्र से भी आ रहा है, लगातार आ रहा है। मुझे तो लगता है कि राहुल जी को पहली बार स्मृति ईरानी जो हराई थी, वो हराई नहीं थी, वो हरवाया गया था, इसी तरह की प्रोसेस की गई थी। अच्छा, अब आगे की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाने वाली है? क्योंकि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि उनको डिजिटली तौर पर डेटा दिया जाए, उनको जो है जो कैमरे के सीसीटीवी जो फुटेज होते हैं वो दिया जाए। ये ना देने के बजाय बल्कि उनसे जो है एफिडेविट मांगा जा रहा है, इधर से सवाल उनसे पूछा जा रहा है, इधर से वो चीजें मांग रहे हैं। गेंद किसके पाले में है? और बताओ, आप ये बताओ, कोर्ट में हम एडवोकेट हैं, अगर कोई चोरी करता है, डकैती करता है, तो कोर्ट उससे बोलती है ना कि तुम प्रूफ करो कि तुम इनोसेंट हो। तो मैं तो कहता हूं कि तुम प्रूफ करो कि तुम इनोसेंट हो। हमने तुम्हारी चोरी को निकाली, हमने तुम्हारी चोरी को पकड़ी है, हम पुलिस का कार्य किए हैं। तुम्हारा काम है ना, तुम झूठ को झूठ और सच को सच बताओ और कोर्ट के सामने दिखाओ। और मैं
इस न्यायालय से बोलना चाहता हूँ, गुहार लगाना चाहता हूँ, क्योंकि न्यायालय के सामने पूरे देश में धब्बा लग चुका है। लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जो कि देखो न्यायालय और मीडिया जो है एक बहुत बड़ी जो है ये कार्य करती है इस सोसाइटी के लिए, लेकिन आज मीडिया का भी वही हालत है, न्यायालय का भी वही हालत है। वो जो है सत्ता के सामने झुक चुकी है। तो मैं इस न्यायालय से कहूँगा, गगोई साहब से कहूँगा कि आप कुछ करो, इस देश को बचा लो, इस गणतंत्र लोकतंत्र को बचा लो, इस अवाम को बचा लो, उसके हकूक को बचा लो। आप तमाम देश के सांसद तो सड़क उतर ही चुके हैं। आज ये आलम हुआ कि उनको डिटेन कर लिया गया, थाने तक बंद कर दिया गया। ऐसे हालात में आप वकालत करने वाले जो लोग हैं, वकील जो लोग हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखो, इससे दुर्दशा क्या हो सकता है कि जो एक सांसद को जो है इतना, वो अपोजिशन के लीडर को जितने भी हैं, उस सांसद को गिरफ्तार कर लिया जाए। किस बात पे? एक प्रोटेस्ट के लिए, एक मुजाहरा के लिए, अपने राइट हकूक के लिए। हम लोग भी किस पे हम लोग भी कानून पे विश्वास कर रहे हैं ना। कानून से हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, और कानून का सबसे बड़ा रखवाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कानून से इसे नीचे कौन है? हाई कोर्ट है, बाकी लोअर कोर्ट सब। तो हम भी कहाँ जाएंगे? हम कोर्ट में कहाँ जाएंगे? हम इनसे हम दरख्वास्त करेंगे, इनसे हम गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय दो। देखो, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको राइट देता है ना कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप अपनी बातों को रख सकते हो, मुजाहरा कर सकते हो, आप जा सकते हो। तो राहुल गांधी और बाकी जो सांसद थे वो कर क्या रहे? तुम वोट चोरी हो उसका प्रूफ किया पहले, और वोट चोरी का प्रूफ करने के बाद से उसके बाद से क्या गए? प्रोटेस्ट किया, वो पार्लियामेंट तक गए, और वहाँ पे जाने के बाद से तुम उसको उठा के पार्लियामेंट जैसे थाना में डाल दिया और इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आया, या उससे तुम मिले हुए। इलेक्शन कमीशन को बचाने वाले तुम कौन होते हो? जिस तरह तुम हो उस तरह मैं हूँ। तुम क्यों बचा रहे हो? यानी तुम बचाने की कोशिश इसलिए कर रहे हो कि तुम जानते हो कि वो चोरी किया है, तुम्हारे लिए चोरी किया, तुम्हें बचाया उसने, इसलिए तुम उसको बचा रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना, इस चैनल को शेयर करना। बाय।